हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी पुस्तक हमारी पहचान कक्षा 5 का पाठ 5 और जिसका शीर्षक है शिवाजी तू फरिश्ता है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम शिवाजी के बारे में कुछ जानेंगे कि वे कौन थे। बच्चों, शिवाजी कौन थे? शिवाजी हमारे भारत के एक वीर पुत्र और महान राजा थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे भारत को कई बाहरी ताकतों से आजाद करवाया था। वे बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और निडर राजा थे। उन्होंने ही हमारे भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से वे लड़ते रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी तू फरिश्ता है पाठ। शिवाजी का जन्म 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी नगर में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग पुणे से उत्तर की तरफ जुन्नार नगर के पास था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले व माता का नाम जीजाबाई था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में। दुर्ग का मतलब है यहाँ पर किला। तो शिवनेरी नाम का एक किला था महाराष्ट्र में। 1630 में वहां उनका जन्म हुआ था। और ये शिवनेरी किला कहाँ था? पुणे से उत्तर की तरफ जाते हुए जुन्नार नगर के पास था। उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। बचपन से ही उन्होंने राजनीति व युद्ध की शिक्षा ली। उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। सामंत यानी कि सेनापति थे। उनकी माताजी असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी पर उनके माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को समझने लगे थे। उस समय भारत पर मुगलों के अनेक आक्रमण हुए। मुगलों ने कई राज्य जीत लिए थे। शिवाजी के बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो रही थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन तैयार किया। उन्हें पता था कि सामने सामने वे बड़ी सेना से लड़ नहीं सकते, अतः उन्होंने गुरिल्ला युद्ध सीखा और उसमें महारत हासिल की। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों इसमें कि बचपन से ही उन्होंने राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली, यानी कि उन्होंने राजनीति और युद्ध कैसे किया जाता है ये उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। और उनके पिताजी एक शक्तिशाली सेनापति थे और उनकी माताजी भी असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी, यानी कि उनकी माताजी बहुत ही प्रतिभाशाली थी, बहुत गुण थे उनमें। और शिवाजी पर अपने माता पिता का बहुत प्रभाव था। उनकी माताजी का उन पर बहुत प्रभाव था। माताजी उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी और उनकी माताजी ही उन्हें बचपन में उस समय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, ये सारी बातें उनकी माताजी ही उन्हें समझाया करती थी। इसलिए कहा गया कि बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को समझने लगे थे, क्योंकि उनकी माताजी उन्हें हर बात समझाया करती थी। तो उस समय जब वे छोटे थे तो मुगलों ने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण यानी कि हमला कर दिया था और मुगलों ने हमारे भारत के कई राज्यों को जीत लिया था। और शिवाजी के बाल हृदय यानी कि वे छोटे थे तो बचपन से ही उनके दिल में स्वाधीनता यानी कि आजादी की लौ प्रज्वलित हो गई थी। लौ प्रज्वलित यानी कि उनके मन में आजादी की ज्वाला जलने लगी थी कि हमने मुगलों से आजाद होना है। इसलिए उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन तैयार किया। स्वामी भक्त यानी कि देशभक्त। तो उन्होंने कुछ देशभक्त साथियों को लेकर संगठन तैयार किया, यानी कि उन्होंने अपने एक देशभक्त लोगों को लेकर अपनी एक सेना तैयार की। उन्हें पता था उनकी सेना बहुत कम है और मुगल क्या है, मुगल साम्राज्य, मुगल लोग बहुत बड़ी है, उनकी सेना बहुत ज्यादा है और इसलिए उन्हें पता था कि वे सामने सामने मुगलों की इतनी बड़ी सेना से लड़ नहीं सकते थे। अतः यानी कि इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध सीखा और उसमें महारत हासिल की। गुरिल्ला युद्ध होता है बच्चों एक छापेमारी वाला युद्ध, यानी कि अचानक से आके हमला कर देना। तो इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध सीखा और उसमें महारत हासिल की। अपनी राजनीति व कूटनीति के सहारे मात्र 17 साल की उम्र तक
बिना ज्यादा खून खराबा किए उन्होंने कई दुर्गों व बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जब वो 17 साल के ही थे, राजनीति, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा ना कि राजनीति में वो बचपन से ही उन्होंने शिक्षा ले ली थी, इसलिए राजनीति और कूटनीति में वो बहुत माहिर थे। जब वो 17 साल के थे तो वो राजनीति और कूटनीति के सहारे उन्होंने खून खराबा बहुत कम बहाया, यानी कि ज्यादा खून खराबा नहीं किया, ज्यादा मार कुटाई नहीं की। ये सब किए बिना उन्होंने कई दुर्गों यानी कि किलों पर, भूभाग यानी कि बहुत बड़े धरती के टुकड़े पर आधिपत्य यानी कि अपना अधिकार जमा लिया था। अर्थ है इसका कि उन्होंने 17 साल की उम्र में ही कई किलों और भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। शिवाजी ने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। शिवाजी का सारा संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था, जिसे औरंगजेब जैसे शासकों ने अपना रखा था। वीर शिवाजी राष्ट्रता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। तो शिवाजी ने 1674 में हमारे भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और वे कई वर्षों तक, कई सालों तक औरंगजेब के उस मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ते रहे। उनका मेन संघर्ष किसके विरुद्ध था? कट्टरता और उद्दंडता के। कट्टरता का मतलब होता है किसी भी चीज पर आंखें मूंदकर विश्वास करना, कट्टर होना, किसी चीज को लेकर, कोई धर्म को लेकर, कोई समुदाय के प्रति पूरे कट्टर विश्वास रखना। उद्दंडता होता है दुष्टता, यानी कि चारों तरफ खून खराबा, अपनी ही मनमानी करना। तो औरंगजेब थे जो, वो बहुत कट्टर और उद्दंड थे और शिवाजी का सारा संघर्ष इसके ही विरुद्ध था, जिसे औरंगजेब जैसे शासकों ने अपना रखा था। यानी कि औरंगजेब और उसके जैसे अनेक शासक थे जिन्होंने वो कट्टरता और उद्दंडता का व्यवहार अपना रखा था। शिवाजी का सारा संघर्ष उनके विरुद्ध था और वीर शिवाजी राष्ट्रता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। इस तरह शिवाजी हमारे भारत के एक जीते जाते प्रतीक है, परिचय देने वाले हैं। वो एक वीर योद्धा थे, वीर राजा थे, महान थे, बहादुर थे, निडर थे। आगे चलिए, अब हम यहाँ पर शिवाजी के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहते शिवाजी एक बार अपने सेनापति के युद्ध से लौटने की राह देख रहे थे। वह मुगल सेना से युद्ध कर लौट रहा था। वह आया, उसके हाथ में कुरान शरीफ थी और बगल में एक डोली होती जिसमें दुल्हन को बिठाकर लाया जाता था। उसने कहा, छत्रपति, आज मुगल सेना दूर तक खदेड़ दी गई। बेचारा बहलोल भाग गया जान बचाकर। उसकी बीबी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उसी को हम पकड़ लाए हैं आपकी सेवा के लिए, और यह है कुरान। तो कहते शिवाजी एक बार अपने सेनापति की वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे। वो मुगलों से युद्ध करने गया था। कौन से मुगल शासक के साथ युद्ध करने गया था? वो एक बहलोल मुगल शासक के साथ युद्ध करने गया हुआ था। और जब वो मुगल सेना से युद्ध करके लौट रहा था तो उसके हाथ में कुरान शरीफ थी, जो कि वह उनसे छीन कर लाया था, और साथ में एक डोली थी, और उस डोली में बहलोल की पत्नी थी। वो आया और उसने छत्रपति शिवाजी को कहा कि हमने मुगल सेना को भगा दिया, और वो बहलोल क्या है, जान बचाकर भाग गया है। और उसने कहा कि शिवाजी, बहलोल की पत्नी है वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। ये माना जाता है कि बहलोल की पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए हम उसको पकड़ लाए आपकी सेवा के लिए। और यह है कुरान, और साथ ही वह उनकी कुरान भी ले आए। कुरान क्या है? उनका धार्मिक ग्रंथ है ये। शिवाजी ने कुरान शरीफ को लेकर चूमा, फिर डोली के पास आकर बहलोल की बेगम को बाहर आने को कहा। उसे देखकर शिवाजी बोले, सचमुच तू बड़ी ही सुंदर है। काश मैं तेरे पेट से पैदा हुआ होता तो मैं भी कुछ सुंदरता पा जाता। अब देखो बच्चों, शिवाजी कितने महान थे, कितने दयालु थे।
तो सबसे पहले उन्होंने उस कुरान को, जो मुगलों का धार्मिक ग्रंथ था, उसको पकड़कर चूमा, यानी कि उसको आंखों से लगाया, उसको चूमा, उसके उन धार्मिक ग्रंथ को सम्मान दिया। और फिर वो डोली के पास गए, बहलोल की बेगम के पास। उनको जाकर वो बोले कि सच में तुम बहुत सुंदर हो। और फिर उन्होंने क्या कहा, देखो, काश मैं तेरे पेट से पैदा हुआ होता तो मैं भी कुछ सुंदरता पा जाता। देखो, उन्होंने उस औरत के प्रति कितना इज्जत दिखाई, कितना सम्मान दिखाया, और उसको अपनी माँ जैसा दर्जा दिया। तो उन्होंने कहा भी काश तू मेरी माँ होती, मैं तेरे पेट से पैदा हुआ होता तो मैं भी तुम जैसा ही सुंदर होता। देखो, उसने उसकी सुंदरता की तारीफ की, बट क्या समझकर, अपनी माँ समझकर। तो इससे पता चलता है कि शिवाजी दूसरों के धर्म की और दूसरों की पत्नियों की, औरतों की कितनी इज्जत करते थे। आगे चलकर देखिए फिर उन्होंने अपने सेनापति को क्या कहा। शिवाजी ने फिर दूसरे अधिकारी को बुलाकर कहा, आप इस बेगम को और कुरान शरीफ को पूरे आदर और सम्मान के साथ बहलोल खां को सौंप आइए। तो उन्होंने अपने दूसरे अधिकारी को बुलाकर कहा कि तुम ये बहलोल की बेगम और कुरान शरीफ को वापस बहलोल खां के पास ले जाइए। उसके चले जाने के बाद शिवाजी ने अपनी सेनापति को बहुत डांटा। आप इतने दिनों से मेरे साथ हैं और आपने मुझे पहचाना नहीं। यह कौन सी बहादुरी है कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाए, उनके धर्म ग्रंथों की होली जलाई जाए। ऐसा करना घोर कायरता है, नामर्दी है। ऐसी चीजें वीरों को शोभा नहीं देती। और फिर उन्होंने जब कुरान और बेगम को वापस भिजवा दिया तो वे अपने सेनापति जी के पास गए और उनको बहुत डांटा और कहा कि सेनापति जी, आप इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं, क्या अभी तक आपने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कैसा हूं? क्या आप मुझे ऐसा समझते, इतना गिरा हुआ समझते हो? इसमें कौन सी बहादुरी है कि दूसरों की बहू बेटियों की इंसल्ट की जाए, उनकी बेइज्जती की जाए और उनके धार्मिक ग्रंथों को जलाया जाए, उनका अपमान किया जाए? क्या आपने मुझे ऐसा समझ रखा है? इतनी देर हो गई आपको मेरे साथ रहते हुए। कहते ऐसा करना कायरता है, नामर्दी है, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है और ऐसी चीजें वीरों को शोभा नहीं देती। आगे देखिए। इधर बहलोल खां ने बेगम को आदर सहित वापस आते और कुरान शरीफ की इज्जत होती देखी तो वह पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया यानी कि बहुत शर्मिंदा हुआ जब उसने देखा कि शिवाजी ने उसकी पत्नी और उसके धार्मिक ग्रंथ को इज्जत सहित वापस भेज दिया है। तो उसको अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि हम तो इनसे लड़ाई करने आए थे और इन्होंने हमारी पत्नी की, हमारी औरतों की, हमारे धार्मिक ग्रंथ की इतनी इज्जत की। उसने शिवाजी से मिलने की प्रार्थना की। नियत समय पर शिवाजी मिसाल लिए अंधेरे में बहलोल की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार कर रहे थे। तो अपनी पत्नी और वो कुरान शरीफ को पाकर फिर उसने प्रार्थना की कि मैं शिवाजी से मिलना चाहता हूँ। तो एक समय फिक्स किया गया, समय निश्चित किया गया, जिसमें शिवाजी अंधेरे में आकर बहलोल की प्रतीक्षा करने लगे उसको मिलने के लिए। क्या हुआ फिर आते ही बहलोल शिवाजी से लिपट गया और कहा, शिवाजी तू फरिश्ता है, फरिश्ता। वह शिवाजी के पैरों पर गिरने लगा, कहा, ए फरिश्ते, मुझे माफ कर दे, बेगुनाहों का खून है मेरे माथे पर, मुझे दुनिया में रहने का हक नहीं, सिर्फ तेरे कदम चूमने को रुका था। कटारी से उसने आत्महत्या करनी चाहिए। शिवाजी ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और उसकी कटारी छीनकर दूर फेंक दी। कटारी यानी कि छुरी। तो देखो, जब बहलोल शिवाजी के से मिलने आया तो शिवाजी को देखकर वो शिवाजी से लिपट गया और उनकी जय जयकार बुलाने लगे कि शिवाजी तू फरिश्ता है। फरिश्ता यानी कि तू देवता है, तू भगवान है। वह शिवाजी के पैरों पर गिरकर रोने लगा, कहने लगा कि ए फरिश्ते, हे, तू मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गुनाह किया है। मुझ पर बहुत से बेगुनाहों का खून है मेरे माथे पर, मैंने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है और मुझ जैसे इंसान को तो दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे कदम चूमने के लिए ही रुका था।
वो बहलोल क्यों मिलना चाहता था? ताकि वो शिवाजी से माफी मांगे और उसके बाद अपनी आत्महत्या कर ले, इस दुनिया को छोड़ दे। तो कटारी से उसने आत्महत्या करनी चाहिए। कटारी क्या होती है? ये देखो इधर इस तस्वीर में दिखाई हुई है ना, ये देखो ये नीचे तस्वीर में दिखाई हुई है कटारी। तो ये बहलोल शिवाजी से मिलने आया है और शिवाजी अंधेरे में मशाल लेकर खड़े हैं और बहलोल आकर उनको बोलता है कि तुम फरिश्ते हो, मैं तुम्हारे कदम चूमने के लिए ही रुका था, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो उसने इस कटारी से आत्महत्या करने की कोशिश की, तो बट शिवाजी ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और कटारी छीनकर दूर फेंक दी। शिवाजी भारत के महान व्यक्ति थे, वे एक बड़े योद्धा और अच्छे राजा भी थे। उन्होंने 50 वर्ष में एक बड़े साम्राज्य की रचना की और बहुत अच्छी तरह राज किया। उन्होंने कौन से साम्राज्य की रचना की थी? मराठा साम्राज्य की। तो 50 वर्ष लगे उन्हें, 50 वर्षों में एक बड़े साम्राज्य की रचना की। महान व्यक्ति थे, योद्धा थे, राजा थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे।